ओके ओके, इसका मतलब सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। सो अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगेन अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस साइड उमाइम इरफान, आई एम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर इन फॉरएवर डूइंग प्रोडक्ट्स एज वेल एज आई एम डूइंग बीएस एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर एंड आई एम 19 years old। सो आप सभी पर्सन्स का ये सेकंड डे है, राइट? आज सेकंड डे है। तो मैंने कल के सेशन के अंदर आपको दो चीजें बोली थी कि आपको ना बस टू थिंग्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि लाइक जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट होना तो आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। डू यू रिमेम्बर? अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। सो क्या आप सभी पर्सन ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है? ओके, हरी अप एवरीवन। सिर्फ 30 सेकेंड्स आप सभी पर्सन के पास। जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है उनको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें एंड बोल दें कि आई एम इन लाइव सेशन। जल्दी से, सिर्फ 30 सेकेंड, अब 25 सेकेंड्स रह गए हैं। और इसके साथ साथ नोटबुक एंड पेंसिल लेके आ जाएं। नोटबुक लेकर आ जाइए, उसके ऊपर सारे का सारा आपने नोट करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताऊंगी। और इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जस्ट 20 सेकंड्स रह गए हैं। हरी अप एवरीवन, जल्दी से अटेंडेंस मार्क कराएं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, सो अब अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी पर्सन से एक चीज क्लियर करूंगी। कल जो हमारी पहली सेशन था, फर्स्ट क्लास थी आप सभी पर्सन की, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपको एक होमवर्क दिया जाएगा एंड आप सभी पर्सन को एक होमवर्क प्रोवाइड किया गया था। तो जल्दी से हैंड रेज करके बताएं कि कितने पर्सन है जिन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। जल्दी से हैंड रेज करके बताएं। और जितने पर्सन ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया वो अभी लेफ्ट कर सकते हैं इस सेशन को, क्योंकि हम उन्हें सिलेक्ट करने वाले नहीं है आगे। तो जिस पर्सन ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है हैंड रेज कर दें। ओके, ऑलमोस्ट पर्सन ने कंप्लीट किया है। ठीक है, जल्दी से हैंड रेज करें, जल्दी जल्दी से। ओके ओके, जैसे कि आप सभी पर्सन कोई छोटे बच्चे नहीं है, मतलब सबकी एज 18+ है। ठीक है, तो कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट्स है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दिया गया था, आपको वो कंप्लीट करके आना था। क्योंकि यहाँ पर आपकी हर चीज की सिलेक्शन मैटर करेगी, आपके मार्क्स मैटर करेंगे एंड आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी। जितने अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे ना, हम आपको सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी टीम के लिए, मुझे मुझे अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड पर्सन चाहिए, जो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा इस चीज के रिलेटेड क्रेज है कि हमें तो कामयाब होना ही होना है अपनी लाइफ के अंदर। तो जल्दी से हैंड रेज करके बताएं कितने पर्सन हैं यहाँ पे जो कामयाब होना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। जल्दी से हैंड रेज करें। ओके, ग्रेट। ओके, हम्म। सो आप सभी पर्सन ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कल चेक किया? कितने पर्सन थे जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया? वहां पे मैंने बोला था ना कि मेरी सारी की सारी अचीवमेंट्स वहां पे हैं। एंड कितने पर्सन को बहुत मजा आया? सब कुछ ना हैंड रेज करके बताएं या फिर ना चैट बॉक्स पे बता दें। चलो ठीक है। ओके, ग्रेट। सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग क्या लगा? सबसे ज्यादा मजे की क्या चीज लगी? ओके, अचीवमेंट्स। ओके, इनकम। ओके, जर्नी, वे ऑफ गाइडेंस। ओके, मोटिवेशन। ओके, इनकम, डेडिकेशन। ओके, सबके डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज हैं। चलें ठीक है, ओके, बेस्ट हो गया। अब थोड़ी सी चीजें आपसे थोड़ी सी और भी डिस्कस करनी है, जो सेशन के दौरान भी डिस्कस होती रहेंगी। पहली बात, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। हो सकता है बहुत सी पर्सन आपको यहाँ पर नेगेटिव करें, बहुत से पर्सन इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, ओके, योर बेस्ट फ्रेंड्स।
हो सकता है बहुत से पर्सन आपको नेगेटिव करें, आपको ये बोले दिस इज स्कैम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब फ्रॉड होता है, ये सब। तो ये सारी की सारी चीजें ना मेरे साथ भी आई थी एक दफा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मुझे भी एक दफा फेस करनी पड़ी थी, एंड हो सकता है कि ये सारी की सारी चीजें आपको भी फेस करनी पड़े। बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। ओके, क्या करना है आपको। मेरी वॉइस आ रही है? ओके, जल्दी से टाइप 1 कर दें अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो। ओके ओके ओके। ओके, 90% पर्सन को वॉइस क्लियर है। सो जिस पर्सन को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो वो आप अपना नेटवर्क चेक कर लें। आई थिंक सो आपका नेटवर्क एरर आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि हो सकता है कुछ पर्सन आपको नेगेटिव करें। जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट लेना था, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरी सारी की सारी जर्नी चेक कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट लेना था ना, तो मुझे भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस करने को मिली थी। ठीक है, मेरे पेरेंट्स से मुझे नेगेटिविटी मिली थी, बट आपको कामयाब होकर दिखाना है अपने पेरेंट्स को। ठीक है, ओके, अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आपको कंफ्यूज करी होंगी कि लाइक किस तरह करना है, कैसे करना है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, डिटेल में आपको बता देती हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको एक ट्रैक प्रोवाइड कर दूंगी आपको किस तरह वर्किंग करनी है। ठीक है, तो आप उसमें अच्छे से फिर वर्क कर सकते हैं। ओके, एंड आप अच्छे से सारी की सारी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, आपको सारी चीज समझ आ जाएगी यहाँ पर क्या होगा। एंड ओके एवरीवन, मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा दे देती हूँ। दिस साइड उमाइम इरफान, आई एम वर्किंग इन टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका, व्हिच नेम इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एंड आई एम वर्किंग इन मैनेजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हमारे ग्रुप का नेम है गेम चेंजर्स 23। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री का एक मकसद होता है, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कल को आपके साथ स्कैम नहीं कर सकती। इनके 70 to 80% चांसेस खत्म हो जाती हैं कि ये कल को आपके साथ स्कैम करेंगी, क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादा एफर्ट्स करके तो अपने प्रोडक्ट्स को बनाया होता है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को जनरेट किया होता है। एंड अगर फॉरएवर लिविंग की प्रोफाइल की बात करें तो ऑलमोस्ट 44 ईयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट हुए हुए। एंड अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, नोबेल प्राइज समझते हैं, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट होने का प्राइस। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपकी ऐसी कोई भी इंडस्ट्री हो जो पाकिस्तान लेवल पे बहुत ज्यादा मशहूर हो जाए, पाकिस्तान लेवल पे उसको बेस्ट पाकिस्तान प्रोडक्ट्स रखने का रिवॉर्ड मिल जाए, तो क्या आप अपनी कंपनी को कभी बंद करेंगे? क्या आप अपनी कंपनी को कभी बंद करेंगे अगर आपकी कंपनी पूरे पाकिस्तान लेवल पे बहुत ज्यादा हिट हो गई है, बहुत ज्यादा इन हो गई है? डेफिनेटली नो, हम कभी भी बंद नहीं करेंगे। इवन इवन हम ट्राई करेंगे कि हम इंटरनेशनली अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकें। सेम एज इट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग कहीं पर भी नहीं जाने वाली है। 44 ईयर्स हो चुके हैं, 44 ईयर्स के अंदर इसने इतनी ज्यादा ग्रोथ ली है। एंड इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो 20+ इसके प्रोडक्ट्स है जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट होने का प्राइज मिल चुका है। एंड ये इंडस्ट्री कभी भी खुद को बंद नहीं कर सकती, जिसके प्रोडक्ट सेलिंग ही इतनी ज्यादा हो रही है। ओके, ये एक एलोवेरा बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर इसके एलोवेरा की ही बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 1% ऐसी एलोवेरा की स्पीशी होती है जिसके अंदर 100% मेडिकल प्रॉपर्टी होती है। 100% मेडिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं? 100% मेडिकल प्रॉपर्टी मीन्स कि वो 100% लोगों को हेल्थ रिकवर करने में हेल्प करती है। तो ऐसी एलोवेरा फॉरएवर लिविंग के पास पाई जाती है जिसके ऊपर येलो कलर के सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसी एलोवेरा कभी भी आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि ये आम नहीं पाई जाती है, आम नहीं पाई जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये सिर्फ 1% स्पीशी ही है। ओके, तो इसकी इसी खूबी की वजह से ये सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या कर रही है, सेल हो रही है। अब नेक्स्ट इसके प्रोडक्ट की बात करें तो बेसिक इसका प्रोडक्ट है हनी। जैसे हनी के तो हुज़ुर सल्लम ने भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स बताए, एंड हम मुस्लिम्स है तो हमें भी पता है कि शहद के कितने ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, एंड कुरान पाक के अंदर भी इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स बताए गए हैं। तो हमें इसके बारे में पता है कि लाइक ये किस तरह का होता है। बट हाँ, अगर फॉरएवर लिविंग के हनी की बात की जाए तो 100% ये हनी प्योर है। ओके, एंड पूरे वर्ल्ड के अंदर 60%
ठीक है, 60% पूरे वर्ल्ड के अंदर हनी फॉरएवर लिविंग से ही परचेज किया जाता है, एंड इससे जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं फॉरएवर से ही लेकर बनाए जाते हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलोवेरा प्लांटेशन है, मतलब मीलों के अंदर फॉरएवर लिविंग ने क्या किया हुआ है, एलोवेरा को ग्रो कराया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, एंड बहुत ही ज्यादा मील्स के अंदर इसने फॉरएवर एलोवेरा को ग्रो करवाया हुआ है, एंड इसके ये सीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसका थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके प्रेसिडेंट, इसके सीईओ कौन है। तो मिस्टर रेक्स मोगन ने फॉरएवर लिविंग को 1978 में बनाया था। 1978 में इन्होंने फॉरएवर लिविंग को प्रेजेंट किया था, एंड इन्होंने अपनी एक टीम बिल्ड की थी। अब ध्यान से सुनिएगा उनकी जर्नी को। जब उन्होंने फॉरएवर लिविंग को बनाना था, एंड फॉरएवर लिविंग जब वो एक प्लान लेकर चल रहे थे कि मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री बनानी है जिसके अंदर हम लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें प्रोवाइड करें, तो ऐसी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए डेफिनेटली वो अकेले नहीं चल सकते थे, उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत थी। तो उन्होंने अपने इस बिजनेस प्लान को ऑलमोस्ट 800 पर्सन के साथ शेयर किया था। कितने पर्सन के साथ? 800 पर्सन के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को शेयर किया था, एंड 800 पर्सन में से सिर्फ और सिर्फ 300 पर्सन थे जिन्होंने ये बोला था कि हाँ ऐसी कोई इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। इन्होंने क्या प्रेडिक्शन दी थी? मिस्टर रेक्स मोगर ने ये प्रेडिक्शन दी थी कि आने वाले टाइम में लोगों को हेल्थ की बहुत ज्यादा इश्यूज आने वाले हैं, एंड आने वाले टाइम में लोगों को वेल्थ की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। लाइक जॉब इश्यूज आएंगे, पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, हर घर के अंदर गुर्बत होगी, एंड सेम एज इट इज ऐसा ही हुआ है। इन्होंने जो प्रिडिक्शन की थी बिल्कुल ठीक निकली। तो इसके ऊपर सिर्फ 300 पर्सन ने एग्री किया था कि हाँ ऐसी कोई इंडस्ट्री बनाई जा सकती है जिसके अंदर हम लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें प्रोवाइड करें। बट उन 300 पर्सन ने भी जब वो सेशन को अटेंड किया था उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं दिया था इन्हें। सिर्फ और सिर्फ 12 ऐसे लोग थे जिन्होंने इनके साथ मिलकर इस इंडस्ट्री को बनाने का ख्वाब देख लिया था एंड मिलकर बनाया था। मतलब फिर इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हुई, जितने भी पैसे लगे, वो सारे के सारे इन 12 लोगों ने लगाए। ठीक है, सो अगर इस फॉरएवर लिविंग की मैनेजमेंट टीम की बात करें, ग्लोबली मैनेजमेंट टीम, तो दिस इज ये ग्लोबली मैनेजमेंट टीम है फॉरएवर लिविंग की, टोटल 12 पर्सन की, एंड फॉरएवर लिविंग टोटली फाइनेंशियली स्टेबल है एंड डेब्ट फ्री इंडस्ट्री है। अब इसकी ये क्या चीज है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर अब बहुत ज्यादा आपको एमएलएम इंडस्ट्रीज एंड वैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज मिलेंगी जिसके अंदर वो आपको ये बोलते हैं कि आप अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पर ज्वाइन करके। बट वहां पे 80 to 90% ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो लोन लेकर बनाई गई होती हैं, बैंक्स वगैरह से लोन अप्लाई करके, लोन लेके ऐसी इंडस्ट्रीज को ओपन किया जाता है। एंड कल को जब वो लोन अपना रिकवर नहीं कर पाते हैं, लोन वापस नहीं दे पाते हैं, तो फिर उनकी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है, लोगों के साथ फ्रॉड्स हो जाते हैं, फिर वो यही सारी चीजें, क्राइसिस होते हैं सभी पर्सन के साथ। एंड आप सभी पर्सन ये सारी चीजों को ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग की अगर बात की जाए तो फॉरएवर लिविंग टोटली फाइनेंशियली स्टेबल इंडस्ट्री है एंड डेब्ट फ्री कंपनी है, कोई लोन लेकर नहीं बनाई गई है। इसको बनाने के लिए इन 12 पर्सन ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगी थी वो मिलकर की थी, एंड आज फॉरएवर लिविंग अब पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रो कर चुकी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने 4000 से ज्यादा इस टाइप के ऑफिसेज बना चुकी है। ये इसका फर्स्ट हेड ऑफिस है मेन एरिजोना के अंदर, अमेरिका एरिजोना के अंदर इसका फर्स्ट ऑफिस बना था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी ग्रो किया है, इतना टर्नओवर इस कंपनी को मिला है, इतने ज्यादा लोगों ने इसको पसंद किया, इसको ज्वाइन किया है कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 4000 प्लस ऑफिसेज बना चुकी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्क करी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सभी पर्सन्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि लाइक हमें करना क्या है, हमें कैसे यहाँ पर ग्रोथ लेनी है एंड हमें यहाँ पर किस तरह अर्निंग करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको टीम मार्केटिंग करनी है डिफरेंट कंपनीज की। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है ना वो कुछ ना कुछ सेल कर रही होती हैं। अगर मैं हर प्रोफेशन की बात करूं, हर प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ सेल हो रहा होता है। जैसे टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो उसके अंदर वो अपने नॉलेज को सेल कर रहे होते हैं। अगर हम किसी बिजनेस की बात करें, किसी ब्रांड की बात करें, तो वो डिफरेंट टाइप्स की ब्रांड्स होती हैं, वो कुछ ना कुछ सेल ही कर रहे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई, जैसे क्लोथ्स की हो गई, इस तरह करके डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं। लेकिन एक होता है डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस जो एमएलएम कंपनीज करती हैं। एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर टीम मार्केटिंग होती है। टीम मार्केटिंग के अंदर आप एक
टीम की सूरत में यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। आप काम तो अपने लिए करते हैं, टीम का क्या मतलब होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, कि आप अपने लिए ही काम करते हैं लेकिन मिलकर काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप अचीव कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लोगों का एक ग्रुप है एंड उन 5 लोगों में से एक पर्सन का ड्रीम है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा फोन होना चाहिए, लाइक आईफोन, ठीक है, मेरे पास आईफोन होना चाहिए। और दूसरे का ड्रीम है कि मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, एंड तीसरे का ड्रीम है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। चौथे का ड्रीम है कि मैं एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना चाहता हूँ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, ठीक है, मेरी अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो सबके ड्रीम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो मिलकर काम करते हैं ना तो वो ये सारी की सारी चीजें अचीव कर लेते हैं। कि जिसका ड्रीम था फोन परचेज करना है तो वो मिलकर काम करेंगे तो सारे के सारे ही फोन खरीद लेंगे। जिसका ड्रीम था कि कार परचेज करनी है तो वो सारे के सारे इकट्ठे ही वो सारी की सारी चीजें परचेज कर लेंगे एंड अवेल कर लेंगे जो उनके ड्रीम्स थे। ओके, तो ये होती है टीम मार्केटिंग एंड इसका बेनिफिट ये होता है, जैसे छोटे होते हमें क्लासेस के अंदर भी ये चीज बताई जाती थी कि स्टूडेंट्स को कि ग्रुप स्टडी किया करो, ज्यादा बेनिफिट होता है, जिसको जो टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से आपको गाइड कर देगा। इस तरह करके सेम एज इट इज टीम मार्केटिंग, ठीक है, इससे यहाँ पर टीम मार्केटिंग भी बिल्कुल ऐसी होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको बेनिफिट बता देती हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एंड टीम मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब ये जो मार्केट में बिजनेस हो रहे हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, ब्रांड्स काम कर रही हैं, जितनी भी हैं, इनमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, क्योंकि कोई भी कंपनी है किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर ही वर्क करी होगी। अगर तो वो प्रोडक्ट के ऊपर वर्क नहीं कर रही तो फिर तो आप भूल जाएंगे, वो कल को आपके साथ स्कैम नहीं करेगी, वो डेफिनेटली किसी ना किसी टाइम पे आपको छोड़ के जाने वाली है। ओके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक सोप है, एक सोप है तो वो मैन्युफैक्चरर ने बनाया है तो उसने तो डेफिनेटली अपना बेनिफिट अंदर रखना ही रखना है, उसने अपना प्रॉफिट अंदर रखना ही रखना है। तो उसने 400 का 500 का जितना भी अपना प्रॉफिट रख लिया एंड उसने बोल दिया कि अब ये प्रोडक्ट आगे सेल कर दो एंड इसके ऊपर टोटली 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है, 1000 रुपीज का प्रॉफिट रखना है। फॉर एग्जाम्पल वो 2000 का अगर सोप है तो वो उसमें 1000 लोगों का प्रॉफिट है। तो अब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर वो प्रोडक्ट फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। अब जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट से अपना थोड़ा सा प्रॉफिट निकालते हैं, लाइक 100 या 200 रुपीज वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर जब वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो उससे नेक्स्ट अगर बात की जाए थोड़ी सी, उससे नेक्स्ट क्या होता है, वो प्रोडक्ट फिर होलसेलर के पास जाता है और जब वो प्रोडक्ट होलसेलर के पास पहुंचता है तो होलसेलर अपना 100-150 का प्रॉफिट रख लेता है। फिर वो सेल्स फोर्स के पास आता है, रुपीज का प्रॉफिट रख लेता है। फिर वो प्रोडक्ट रिटेलर्स के पास जाता है, फिर एडवर्टाइजमेंट के पास जाता है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर कंपनी की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जाती है, करोड़ों की। ओके, एंड फिर जाके वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है। तो मतलब ये कि इसके अंदर अगर 1000 रुपीज का प्रॉफिट था तो वो 1000 रुपीज कितने ज्यादा लोगों के अंदर डिवाइड, 300 रुपीज रखे, सबने डिवाइड कर लिया। बट टीम मार्केटिंग के अंदर ज्यादा बेनिफिट क्यों, कैसे होता है, क्यों होता है और ज्यादा अर्निंग्स कैसे आती हैं, ये चीज मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग मतलब ये कि मैन्युफैक्चरर ने तो अपना प्रॉफिट रखना ही रखना है, उसने वो हम उनसे नहीं पूछ सकते कि आपने कितना प्रॉफिट अपना रखा है, उन्होंने अपना प्रॉफिट रखना ही रखना है। फिर वो प्रोडक्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। टीम मार्केटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ फॉरएवर लिविंग की, ठीक है, ओके, आई एम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो वो प्रोडक्ट मेरे पास आएगा और मेरे से डायरेक्ट वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल उस प्रोडक्ट के ऊपर 1000 रुपए का प्रॉफिट था तो वो पूरे का पूरा 1000 रुपीज मुझे प्रॉफिट होगा एंड मेरे से फिर वो डायरेक्ट कस्टमर के पास प्रोडक्ट चला जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटर होना बेस्ट है, टीम मार्केटिंग करना बेस्ट है, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग करना बेस्ट है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपको 100-150 का बेनिफिट होने वाला है मैक्सिमम, लेकिन अगर आप टीम मार्केटिंग जाते हैं तो उसके अंदर आपको पूरे का पूरा प्रॉफिट मिलने वाला है। और ये कैसे मिलेगा ये भी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे क्लियर कर देंगे, ठीक है। लर्निंग से ही सब कुछ पता लगता है एंड ये सारी सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर की जाएंगी। ओके, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी बात करते हैं। न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ओके, वेट मैनेजमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं एंड एनिमल केयर प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स फॉरएवर लिविंग के अंदर हैं। ओके, आप ये सारे सारे प्रोडक्ट्स को खुद भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी यूज करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपकी वर्किंग किस तरह होती है, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर आपकी वर्किंग होती है। जो पर्सन आपको हेल्थ का कहते हैं उसको हेल्थ प्रोवाइड करनी है, जो पर्सन आपको वेल्थ का कहते हैं उसको वेल्थ प्रोवाइड करनी है। अब ये चीज भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल के अंदर क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आप इन सारी की सारी एक्ट्रेसेस को जानते होंगे, हैंड रेस करके बताएं कितने पर्सन जानते हैं, जल्दी से हैंड रेस करके बताएं।
जल्दी से हैंड रेज करके बताएं कितने पर्सन जानते हैं। ओके, ऑलमोस्ट सभी पर्सन जानते हैं, राइट। ओके, जैसे कि वाकई ये पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं और आपको पता है कि इनको ब्यूटी का एंड हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होती है, स्किन केयर का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, तो ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं एंड प्रमोट भी करती हैं। यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही है, ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को खुद प्रमोट कर रही है। फॉरएवर लिविंग कभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, जैसे आपने कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, फेयर एंड लवली की देखी होगी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर्स की आप वो देखते होंगे, प्रमोशंस देखते होंगे, एड्स देखते होंगे, लेकिन आपने कभी भी फॉरएवर लिविंग की कोई भी इस टाइप की एड नहीं देखी होगी, क्योंकि फॉरएवर लिविंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाती है। जो करोड़ों रुपीस एडवर्टाइजमेंट में जाने होते हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है ये पैसे सारे के सारे। ओके, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा कमा रहे हैं, इसीलिए मेरी अर्निंग्स 10 लाख क्रॉस है। ओके, अब यहाँ पर ये सारी की सारी जो है इन्हें ये ब्यूटी कॉन्शियस होती है, तो ये यहाँ पर फॉरएवर लिविंग के C9 प्लान को यूज करती हैं। C9 प्लान क्या है, जिसके अंदर 9 डेज के अंदर आप अपनी पूरी की पूरी हेल्थ को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं। 9 डेज के अंदर आप अपने हेयर को, आप अपनी स्किन को एंड आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? 9 डेज का प्लान है, 9 डेज के अंदर कंपनी बोलती है कि आप अपना मिनिमम 5 kg एंड मैक्सिमम 10 to 15 kg वेट लूज कर सकते हैं। एंड ये वाकई ही सच है कि जिन लोगों ने फॉरएवर लिविंग के C9 प्लान को यूज किया है, मिनिमम भी बात करें तो 9 दिन के अंदर 5 किलो वजन कम किया है। एंड मैक्सिमम एक स्पेन के पर्सन है जिन्होंने 16 kg वेट लूज किया था 9 डेज के अंदर फॉरएवर लिविंग का C9 प्लान यूज करके। ओके, सो ये बहुत ज्यादा बेस्ट प्लान है एंड इसको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। ओके, हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। कासिम अली शाह भी फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं एंड आप सभी पर्सन को पता है कि फॉरएवर कासिम अली शाह भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मारिया भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। ये क्यों कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि इन सारे के सारे पर्सन को ये चीज क्लियर हो चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंड टीम मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा पैसे आने वाले हैं एंड लॉन्ग टर्म तक आप पैसे आने वाले हैं। एंड वो कैसे आने वाले हैं ये भी चीजें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी क्लियर करूंगी। ओके, अब थोड़े से ना हम अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। सभी पर्सन्स को बहुत अच्छा लगता है ना अपने ड्रीम्स के बारे में डिस्कस करना एंड बोलना। तो अब थोड़ी सी लाइफस्टाइल की बात करते हैं। यहाँ पे मैं, आप या जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे अपना कैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, क्या दिल करता है उनका? डेफिनेटली उनका यही दिल करता है ना कि लग्जरी हो उनकी लाइफ के अंदर, जो जो चीजें वो चाहते हैं वो सारी सारी चीजें मिले। लाइक कौन कौन सी चीजें? एक्स्ट्रा इनकम, फ्री टाइम, उनका खुद का बिजनेस हो, ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर उन्हें एक सिक्योर पेंशन मिले। ऐसा नहीं कि उनको टेंशन लगी रहे कि आज पैसे आ रहे हैं कल को पैसे नहीं आएंगे। एंड फाइनेंशियली फ्रीडम मिले। फिर उसके बाद वो नए नए लोगों से मिले, दूसरे लोगों की हेल्प करें, उन लोगों की जो नीडी है उन पर्सन की हेल्प करें और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा बेस्ट करें एंड अपना क्वालिटी वाइज टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। तो सभी पर्सन के यही सारे के सारे ड्रीम्स होते हैं, या फिर टूर्स पे जाना, ऐसे ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। बट फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी चीजें आप यहीं से अचीव कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा बेस्ट कर सकते हैं। फॉरएवर लिविंग आपको जनरेशन प्लान देता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बिजनेस करें हैं, आप यहाँ पे बिजनेस करें, कोई भी पर्सन है यहाँ पे बिजनेस करे ना, तो वो 3 to 4 जनरेशन तक चलेगा, जनरेशन टू जनरेशन वर्क करेगा। जैसे प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, ठीक है, आपके पास आती है, फिर आपके बाद आपके बच्चों के पास जाती है प्रॉपर्टी आपकी, एंड उसके बाद उनके बच्चों के पास। सेम एज इट इज फॉरएवर लिविंग का बिजनेस प्लान है, ये भी आपका जनरेशन टू जनरेशन वर्क करता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम हेल्थ की बात कर लेते हैं। आज लोगों को लंबी जिंदगी जीने का दिल करता है, जितने भी पर्सन है उनका दिल करता है कि हम लंबी जिंदगी जिए और हमारी लाइफ हेल्दी हो, ठीक है, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बेस्ट हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो एंड हमारी लाइफ जो है उसकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो, ताकि हम ज्यादा चीजें जो है अपनी लाइफ के अंदर देख सके, ठीक है। ये सारे के सारे लोगों का दिल करता है। लेकिन पोल्यूशन बढ़ने की वजह से फूड की क्वालिटी इतनी ज्यादा लो होती जा रही है कि जो हम फूड आजकल ले रहे हैं ना, इनटेक कर रहे हैं, उनसे हमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स फेस करने को मिल रहे हैं। स्टमक इश्यूज हो गए, हेडेक हो गया और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, लोगों को कैंसर, एड्स तक की प्रॉब्लम्स आने लग गई है, ठीक है। तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बैड हो गया है एंड हमारे अंदर बैड हैबिट्स आने लग गई है। लाइक हैबिट्स किस टाइप की? स्ट्रेस, अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई करना, बच्चों के साथ लड़ाई करना, सिबलिंग्स के साथ लड़ाई करना, क्योंकि आप स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बैड हैबिट्स में आती हैं। ये चीजें हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर वो पावर आ ही नहीं रही है जो हमें लेनी चाहिए, हमें इनटेक करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फूड की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो हो रही है एंड आजकल हम ज्यादा फोकस करते हैं फास्ट, क्वालिटी लो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ
के अंदर अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली के कजन फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं ना, उनकी आप हेल्थ को करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इनके बिजनेस प्लान को फॉलो करेंगे। 10% आपका यहाँ पर काम होगा हेल्थ के ऊपर एंड 90% आपका यहाँ पर काम होगा बिजनेस के ऊपर, मतलब वेल्थ के ऊपर। कैसे होगा? जो लोग आपसे ये बात बोलते हैं कि उन्हें हेल्थ चाहिए, उन्हें स्टमक इशू आ रहा है, उन्हें हेड इशू आ रहा है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड, आपने उनको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर देने हैं। एंड जो पर्सन आपको ये बोलते हैं कि उन्हें वेल्थ चाहिए, उन्हें पैसे कमाने हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस मर्जी पर्सन से जाके आप पूछ लें कि पैसे कमाने हैं या नहीं कमाने हैं, वो आपको ये बोलेगा कि हाँ हमें कमाने हैं। तो उस तरह के लोगों को आपने क्या करना है, आपने उनको फॉरएवर लिविंग का बिजनेस प्लान शेयर करना है। अब ये काम कैसे होगा एंड किस तरह करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर सारे के सारे पर्सन्स की डेडिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम उन्हीं पर्सन्स को यहाँ पर लेकर चलेंगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा डेडिकेशन है, मोटिवेशन है एंड जो आगे इस बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, जिनके अंदर हैं। ये सारी की सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड करेंगे। अगर वो ये चीजें चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह की चीजों को ड्रीम करते हैं ना, तो हमारे पास आपके इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए प्लान है। बट एक शर्त है, आपके इस तरह के ड्रीम्स होने चाहिए। ओके, हम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम आपको ट्रेंड करेंगे, ट्रेंड करने के बाद हम यहाँ पर आपको बिजनेस करवाएंगे, ठीक है। एंड जिस तरह जितना आपकी ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। अब जैसे मैं खुद की थोड़ी सी बात करूं, तो मैंने जब फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे बिजनेस करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं। एक 18 ईयर्स की गर्ल, ठीक है, जिसने पहले कभी कुछ भी नहीं देखी है कि कैसे होता है, किस तरह होता है, जिसको कुछ भी नहीं पता है कि क्या काम करना है, किस तरह करना है, सेम एज इट इज आप लोगों की तरह मैंने भी यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी। एंड ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने यहाँ पर फिर यहाँ पर अपने बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर अब आपको हम सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह मुझे किसी टाइम पे मेरे सीनियर से सिलेक्ट किया था, आज हम आपको सिलेक्ट करेंगे एंड आपको ट्रेन करेंगे, फिर उसके बाद आपको ग्रोथ करवाएंगे। ओके, अब यहाँ आपको ग्रोथ लेनी है या आपको उसी लाइफ में रहना है जो लाइफ आप जी रहे हैं, ठीक है। ओके, मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ। लाइक यहाँ पर आपको चीज को बहुत ज्यादा पॉलिश किया जाएगा। मैंने जब ज्वाइन करना था तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि क्या होगा, किस तरह होगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर की जाती हैं अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो, आपके अंदर डेडिकेशन है तो। अब जैसे फॉरएवर लिविंग के अंदर जिन्होंने 10-10, 15-15 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया, वो करोड़ के अंदर अपनी अर्निंग्स को कर रहे हैं। उनके अंदर उनका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है कि वो करोड़ के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। और जिन्होंने 3-4 साल पहले ज्वाइन किया, वो भी लाख्स के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। जिन्हें 1 से 1.5 साल हुआ है, वो भी लाख्स के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, मिलियंस में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ एक बहुत अच्छी एग्जांपल शेयर करती हूँ जो मेरे इंस्पिरेशंस है, जिनसे मैंने सीखा है और उनसे सीख के आज मैं इस लेवल पे हूँ, ठीक है। उनकी भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी। आपको एक छोटा सा डेमो देती हूँ, जिन्होंने फॉरएवर लिविंग के अंदर ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, 7 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 4 करोड़ प्लस मंथली इनकम जनरेट कर रहे हैं, मंथली पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। डू यू नो व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम जो आपके बगैर काम के आपको मिलती है। एक्टिव इनकम जो आपने खुद एफर्ट की होती है, पैसिव इनकम आपकी उस एक्टिव इनकम के बेस पे मिलती है, ठीक है। तो आपके साथ उनकी एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, सर पुष्कर राज ठाकुर की। ओके, होप्स सभी पर्सन्स को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। और बेस्ट 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 पर्सन है जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ और मैंने भी बहुत ज्यादा ग्रोथ ली है इनको देख देख के। आज फॉरएवर लिविंग में इतना काम कर करके इन्होंने खुद की अपनी एक इंडस्ट्री ओपन कर ली है, खुद की, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 5000 प्लस पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करूंगी, आप उसको देखें, उसके बाद फिर आपका रिव्यू लेती हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चंस भी। शुरू करने से पहले मैं आपको एक ट्रेलर दिखाना चाहता हूं और उस ट्रेलर को देखने के बाद मैं आपको कुछ बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इस ट्रेलर को बहुत ध्यान से देखिए। गो सेल्फ मेड कोई छोटी मोटी लहर नहीं, गो सेल्फ मेड तो एक विशालकाय सुनामी है। पुष्कर राज ठाकुर कोई मिसाल नहीं, ये बंदा तो एक मशाल है। तेरे सीने में आग ना लगा दी तो ये बंदा ही बेकार है।
बन सकती है जिंदगी ख्वाबों से बेहतर अगर ठान ली तुमने बनाने की है। कौन कहता है कि सपने पूरे नहीं होते? मैं यहां पे आपके सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल हूं कि सपने पूरे होते नहीं है, हो रहे हैं, हो रहे हैं। सबको सब कुछ दिया पुष्कर जी ने, पर जो मुझे दिया वो यहाँ बैठे किसी को नहीं दिया होगा। एक्चुअल में मैं नेटवर्किंग में आके सुसाइड करने जा रहा था और वो पुष्कर जी की वीडियो थी जिसने मुझे सेकंड बर्थ दिया। क्या किसी को दिया यहाँ बैठे? सपना साकार अगर कोई कर सकता है वो हर व्यक्ति कर सकता है इस संसार में। ये सबसे बड़ी सीख अगर कोई दे सकता है तो पुष्कर सर दे रहे हैं यहाँ पर। इतना दिया पुष्कर ने, ऐसी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे पुष्कर का, वरना मुझ में कोई बात नहीं। आज लिखा जा रहा एक नया इतिहास है और गवाही में खड़ा पूरा त्यागराज है कि जिसके नाम में ही राज है उसने बदल कर रख डाला ये समाज है। One, two, three, go! अब जैसे कि आपने इस ट्रेलर में देखा कि ओके बाकी वीडियो आप खुद देख लिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा चेंज योर लाइफ मनी मास्टरी। ओके ठीक है, तो आप सभी पर्सन ने देखा कि यहाँ पर लाइफ में लोग कितनी ज्यादा अचीवमेंट्स करे हैं, कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करे हैं एंड कितनी ज्यादा ग्रोथ ले रही है। सो ऑल यू आर एक्साइटेड? कितने पर्सन हैं जो अपनी लाइफ को इस तरह चेंज करना चाहते हैं? हैंड रेज करें जल्दी से। आप एक सेलिब्रिटी लाइक फीलिंग आती है। कुछ जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि लाइक वो खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, बट हम लोग कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, हम दूसरों को कामयाब करके खुद कामयाब हो रहे हैं। तो आप सोचें कि अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर 5 लोगों की भी जिंदगी बदल दी, आपकी तो जिंदगी बदलेगी बदलेगी, लेकिन वो 5 लोगों के पेरेंट्स, वो खुद उनके बच्चे सारी जिंदगी आपको दुआएं देते रहेंगे। एंड सर पुष्कर राज ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 5000 प्लस पर्सन की, 5000 प्लस हाउस की वो क्या कर चुके हैं, जिंदगियां बदल चुके हैं, उन्हें अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करना सिखा चुके हैं। सो कितने पर्सन जो एक्साइटेड हुए हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हैं इस वीडियो को देख के? हैंड रेज करें जल्दी से। ओके ग्रेट। तो कितने पर्सन है जो अपनी लाइफ को इस तरह चेंज करना चाहते हैं, इतना बड़ा ड्रीम लेकर चलना चाहते हैं, इतना बड़ा ड्रीम लेकर? कितने पर्सन हैं? हैंड रेज करें। माशाल्लाह। ओके ग्रेट। सो आप सभी पर्सन्स को भी यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा। आपको एक कोर्स मिलेगा सर पुष्कर राज ठाकुर का, उसके बाद आपको हम लीडर्स की, पाकिस्तानी लीडर्स की ट्रेनिंग्स मिलेंगी, कुछ इंडियन लीडर्स की भी ट्रेनिंग्स मिलेंगी। इंडियन लीडर्स की क्यों मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइक मेरे जो सीनियर्स हैं वो इंडिया से हैं, ओके, एंड मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, मेरी पूरी टीम पाकिस्तान से है, कुछ इंडिया से है, कुछ अमेरिका से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे मेरे साथ पर्सन्स कनेक्टेड हैं, कुछ दुबई से भी हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस चल रहा है। इस बिजनेस के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही वर्क करेंगे। नो, बिजनेस को स्टार्ट किया, पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस स्टार्ट होगा आपका, ओके। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज के मेंटोर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, एंड फॉरएवर लिविंग के खुद भी आपको कुछ ट्रेनिंग स्प्रेड की जाएंगी जो बड़े लेवल्स पे वर्क कर रहे हैं, करोड़ के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। जैसे रॉल्फ किप सर को तो आपने देखा होगा, वो बहुत अच्छी अर्निंग कर, एंड अगर आप उनको गूगल के ऊपर भी सर्च करें टॉप अर्नर इन एफएलपी, तो वहां पे आपको शो किया जाएगा रॉल्फ किप सर का, ओके। सो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, कुछ रिव्यूज आपको दिलवाती हूँ। जैसे आप सभी पर्सन का मुझे पता है, कोई लाहौर से, कोई इस्लामाबाद से, कोई पाकिस्तान, कोई दुबई, डिफरेंट सिटी से पाकिस्तान के बिलोंग करे होंगे, और हो सकता है कि कुछ बहावलपुर से भी हो, जैसे मैं खुद बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, एंड डिफरेंट सिटी से पर्सन बिलोंग करे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक सरप्राइज दिया जाए, आपको बताया जाए कि आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में भी पर्सन्स काम करें, आपको पता भी नहीं कि फॉरएवर लिविंग के अंदर काम करके वो अपनी इनकम्स को कितना अच्छा जनरेट करें घर बैठ के, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेस्ट एक सरप्राइज है। सो होल्ड ऑन एवरीवन, ठीक है, आपको एक छोटा सा सरप्राइज देते हैं।
ओके ठीक है, एक डायमंड लेडी है जिन्होंने ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले फॉरएवर लिविंग के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था एंड अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुकी हैं। बहुत से पर्सन, बहुत सी हाउस वाइफ, उनको इस तरह लगता है कि वो घर में रह के लाइक बाउंड हो गई हैं, वो काम नहीं कर सकती, वो अर्निंग नहीं कर सकती, एंड ऐसा होता भी है, वो घर से नहीं निकल सकती हैं, वो बहुत ज्यादा बिजी होती हैं अपने घर के अंदर, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके अंदर होती हैं। लेकिन मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल यहाँ पर देने वाली हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि लोग कितनी ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एक डायमंड लेडी है जो आपको थोड़ा सा आके अपना एक छोटा सा रिव्यू देंगी। ओके सो अस्सलाम वालेकुम किरण मैम, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं दोबारा करती हूँ। ओके किरण मैम अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो मैम अपना छोटा सा रिव्यू दें कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आप क्या करती हैं, आपने फॉरएवर को किस तरह स्टार्ट किया? जी बिल्कुल, आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली। यस यस मैम, क्लियर आ रही है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम है नुदरत शाहिद और मैं बिलोंग करती हूँ जनाब इस्लामाबाद से। और आपको बताती चलूँ कि मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। और इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ के साथ मैं एक वर्किंग लेडी भी हूँ, मैं टीचर हूँ, आई एम टीचिंग इन अ स्कूल। और 8 इयर्स से माशाल्लाह से मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है ना, वो जॉब करने के बावजूद भी वहीं की वहीं बरकरार रही। तो मैंने सोचा कि मतलब इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए और किस तरीके से जो है वो कुछ ऐसा किया जाए कि फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए, या एटलीस्ट उसमें इतनी बेहतरी आ जाए कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कोई अपने बच्चों के लिए कोई आगे फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, इवन अपने लिए कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो इतने साल जॉब करने के बाद भी वो सारा कुछ गेन नहीं हो पा रहा था जो करना चाह रहे थे। फिर मेरी मुलाकात मैम ओमैन से हुई और माशाल्लाह से शी इज़ अ सुपर लेडी। इन्होंने जिस तरीके से मुझे गाइड किया, मुझे ट्रेन किया और मेरी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की, तो इनसे मिलने के बाद और इनसे बातचीत करने के बाद 5 डेज़ के अंदर-अंदर ही मुझे समझ में आ गई कि मुझे वर्किंग किस तरीके से करनी है, एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद हर। और माशाल्लाह से वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा मेरा, और अब तक मैं उस एक्सपीरियंस की वजह से, उन सारी लर्निंग्स की वजह से, ऐसे ही आपकी तरीके से जैसे आप लोग अभी बैठे हुए लर्न कर रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, इनकी बातों को और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैं भी एक वक्त था यहीं बैठी होती थी और इसी तरीके से इनके सेशंस ले रही होती थी। और जनाब इन्हीं सारे स्टेप से गुजर के माशाल्लाह से आज जो है वो मैं इस काबिल हो गई हूँ कि जितनी अर्निंग मैंने 1 महीने में इस काम को सीख कर और इस काम से जनरेट कर ली, उतनी मैंने कभी टीचिंग लाइन में रहते हुए उसकी मदद से नहीं मैं जनरेट कर पाई, जितनी जल्दी मैंने यहाँ पे रहते हुए जनरेट कर ली। और मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूँगी कि ये जो गाइडलाइंस आपके सीनियर्स आपको दे रहे हैं, जिस तरह से आपको ट्रेन किया जा रहा है, आप काइंडली उसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करते रहिए और उस पे वर्कआउट करते रहिए। इंशाल्लाह ताला ये जो काम है, ये जो फ़ील्ड है, ये अमेज़िंग है, ये सुपर्ब है। और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपको इस काम से पैसा मिलता है और बस सिर्फ़ पैसा मिलता है, लेकिन आपको फाइनेंशियल जो है ना वो नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम से बहुत बूस्ट हो जाता है। आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ, आपके अंदर बहुत सारे गट्स हैं, बहुत सारी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर छुपे हुए वो फैक्टर्स हैं, जो इस टाइम पर सामने आना शुरू होते हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ज़ाहिर है एक हाउसवाइफ़ हूँ। ज़ाहिर है मैं मैरिड हूँ, तो हर मैरिड औरत हाउसवाइफ़ पहले होती है, वर्किंग लेडी बाद में होती है। तो यहाँ पे फॉरएवर लिविंग के साथ काम करते हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं और मुझे कभी एज़ सच कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं फ़ेस करने को मिली कि मुझे ये मसला आ रहा हो कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, और मैंने जॉब के साथ और बच्चों के साथ और घर की ज़िम्मेदारियों के साथ मैंने कैसे अपने आप को मैनेज करना है, मैं कैसे मैनेज करूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं फ़ेस करनी पड़ी, क्योंकि फॉरएवर में आपको काम करने के फ्लेक्सिबल आवर्स हैं।
आप चाहें तो आप अपने टाइम स्लॉट्स में से 15-15 मिनट निकाल लें हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद। आप चाहें तो आप एक साथ 1 घंटा निकाल लें, 2 घंटे निकाल लें। आप जब अपने आप मतलब जब आप फ्री हैं, जब आप रिलैक्स हैं, जब आप काम करने के उसमें हैं कि हाँ यार अब सारे काम हो गए, घर के बच्चे सब सेटल है, अब मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम जैसी औरतें जो वर्किंग भी हैं, बच्चों वाली भी हैं, तो वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो एक बहुत मोटिवेशनल फैक्टर था। और माशाल्लाह से यहाँ के सुपरवाइजर्स, यहाँ के जो सीनियर्स हैं, हमारे मैनेजर्स जो है, जो भी गाइड हमें करता है, दे आर सो वेल ट्रेन्ड और माशाल्लाह से इतना इनके अंदर पेशेंस है कि ये कभी आपको किसी चीज के लिए नो नहीं कहेंगे। आपको इतना अच्छा सिखाएंगे, इतना अच्छा समझाएंगे कि आपको कभी कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होने देंगे। सो थैंक यू सो मच मैम और मैम मुझे अब तक गाइड करने के लिए, एंड दैट वाज अमेजिंग। ओके, थैंक यू सो और मच मैम। हाँ, आप सब लोगों को, जितने लोग यहाँ पे इस वक्त सेशन अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को विश करना चाहूंगी कि घबराना नहीं है और अपना अपना फुल 100% देना है। डिसअपॉइंट नहीं होना किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चीज पे। नहीं समझ आ रही, गाइडेंस ले लें। हर बंदा यहाँ अवेलेबल है, जो जितने सीनियर्स हैं सब हर वक्त अवेलेबल है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी। आप लोगों के फ्यूचर में आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, गुड लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और अपना इतना बेस्ट रिव्यू देने के लिए और उन पर्सन्स को मोटिवेट करने के लिए जिनको लगता था कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और काफी पर्सन्स मोटिवेट भी हो गए हैं आपके कुछ इस तरह के रिव्यूज सुन के। ओके, मैं आप सभी पर्सन्स को ना नुदरत मैम की एक बात बताती हूँ। जब नुदरत मैम ने स्टार्ट करना था अपने बिजनेस को, तो तब उन्हें लग रहा था कि लाइक बच्चे और फिर फैमिली और सबके साथ साथ टीचिंग प्रोफेशन भी तो कैसे मैनेज करूंगी। तो इन्हें फिर मैंने गाइड किया, और जितने भी सीनियर्स जैसे इन्हें बताया कि आपके जितने भी क्लाइंट्स है वो सारे के सारे आपको गाइड करते हैं हर वक्त के लिए, तो इन्हें मैंने गाइड किया। और मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी, इतना अच्छा बिजनेस करेंगी। इन्होंने अपनी टीम को इतने अच्छे से गाइड किया कि फर्स्ट मंथ के अंदर ही 50 क्रॉस का इनका चेक बन गया, फर्स्ट मंथ के अंदर ही। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी, बिल्कुल, हाँ, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मुझसे चैट में भी किसी ने मैम पूछा है, देयर इज समबडी इन चैट एज वेल जिन्होंने मुझसे पूछा है दैट हाउ मच यू अर्न इन 2 months, तो आपने जवाब उस बात का दे दिया। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप खुद सोचे कि जब कोई फर्स्ट मंथ के अंदर अपनी जब जहां पे उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है, बहुत हद तक उसकी लर्निंग चल रही होती है, उस टाइम पे वो इतना अच्छा परफॉर्म करके इतना अच्छा बिजनेस कर सकता है, तो आप सोचे कि फिर आप कितना अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारा आपकी खुद की डेडिकेशन के ऊपर एंड आपके खुद के वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपको सीनियर सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। ओके नुदरत मैम, थैंक यू सो मच, आपने काफी अच्छा अपना रिव्यू दिया है। अब अपनी तरफ से म्यूट कर लें। थैंक यू सो मच मैम, जज़ाकल्लाह जी। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, हाफिज, हाफिज। ओके, सो बहुत ज्यादा पर्सन्स काफी हद तक मोटिवेट हुए हैं और काफी हद तक उन्हें बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। अब मैं एक और रिव्यू दूंगी। यहाँ पे आप सभी पर्सन्स ने गर्ल्स को ही देखा है शायद, कि गर्ल्स ही सिर्फ रिव्यूज दे रही हैं, सेशंस में आ रही हैं। तो क्या ऐसा कोई बॉय भी है जो यहाँ पर अर्निंग कर रहा है? ठीक है, तो आपको एक डायमंड उनकी एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे लीडर है हमारे साथ जो वर्क कर रहे हैं, एंड उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो तो फॉरएवर लिविंग को टोटली स्कैम समझते थे। उन्होंने मुझे टू द पॉइंट मेरे फेस पे बोल दिया, मैम इट्स टोटली स्कैम, ओके, मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। एंड बहुत टाइम तक उन्होंने इस चीज को निग्लेक्ट किया, इतनी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट की, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट किया, और आज उन्हें उस चीज का गिल्ट होता है कि मैंने क्यों वेस्ट किया। ठीक है, तो उनका एक छोटा सा रिव्यू दिलवाते हैं, और आप सभी पर्सन्स बस होल्ड करें एक सेकंड के लिए। आपको थोड़े से जॉब्स के भी फैक्टर्स बताएंगे कि उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ी है अपने लेवल को अच्छा करने के लिए, अपनी अर्निंग को अच्छा करने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम उमर सर, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल वॉइस आ रही है मेरी, क्लियर है वॉइस? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो सर थैंक यू सो मच अपना इतनी ज्यादा बिजी स्केड्यूल के अंदर यहाँ पे टाइम निकाल के आने के लिए। वेल सर, आप
हाँ, आप सब पर्सन्स को क्या गाइड करेंगे? यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइक जॉब के रिलेटेड पर्सन है जो कंफ्यूज है कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, तो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर ना कंफ्यूजन आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं एंड उसके बाद जो है ना आप थोड़ा सा अपना रिव्यू देंगे, लाइक आपने अपनी जर्नी को किस तरह स्टार्ट किया, इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पा रहे हैं। जी, बाकी सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैम ने बताया कि मैंने काफ़ी ऐसा ना इसको स्कैम समझा था। मुझे मैम हुमायूं से मेरी इंटरेक्शन हुई थी जुलाई में, जब इनका चेक आया था 40,000 रुपए का। तो मैं तब भी मैंने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, अब ये नामुमकिन है, सस्टेनेबल नहीं है। हर महीने ऐसी प्रोग्रेशन हुई है इनकी कि यहाँ तक कि अब लास्ट मंथ का जो इनका चेक है, जो सबके पास टेस्टिमोनियल होगा इनके इंस्टाग्राम का, सबने देखा होगा हाईलाइट्स, 10,39,000 का चेक। तो जब मैंने ये देखा तब मेरे दिमाग में सवाल आया कि यार जो हम स्कैम स्कैम करते रहते हैं, ये स्कैम, असल स्कैम तो हमारे साथ ये हुआ है कि जी डकी भाई, जिसको आप सब जानते होंगे, कि डकी भाई जैसा बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज ओन करता है, और हम जो 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, फिर 3-3-4 साल, मेरी वैसे 26 ईयर्स एज है और मैं 3 साल से मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स कर रहा हूँ। लेकिन जॉब्स मार्केट में इतनी सैचुरेशन है कि आपको वो कंपेटिटिव सैलरीज मिलती नहीं है, क्योंकि उन सबको जो भी आपको हायर कर रहा होता है उतनी कैपेबिलिटीज में कम पैसे में काम करने वाला उनको मिल जाता है। तो वो फिर उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप टैलेंटेड हैं या नहीं है, बस उन्होंने कहा, उन्होंने आपको काम सिखाना है और वैसे आपसे काम लेना है, लेकिन आपकी वहां पे ग्रोथ नहीं है, जीरो ग्रोथ है। जब मैंने इनकी ये ग्रोथ देखी तब मैंने फैसला किया, तब मैंने कहा मुझे, मैंने और लास्ट मंथ मैंने ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने मतलब कि अपने जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था उसी तरीके से मैंने अचीव किया, और आगे भी ऐसे ही अचीव करते रहना है। और मैं बाकी जो नए लोग आज क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं डे 1 डे 2 के, इवन के कुछ मेरे दोस्तों ने भी लिए हैं, और वो गलत डिडक्शन करते हैं, गलत कंक्लूजन पे जाते हैं। अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी सारा काम कैसे करना है, किस तरह करना है, सब सिखाया जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने पेशेंस रखना है। 5-6 दिन का पेशेंस आपकी लाइफ बदल देगा। तो जैसे कि मैम उमाइम ने कहा कि नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, ऑलरेडी नेगेटिविटी की तरफ जा जाके हमने ये हशर कर लिया। तो अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे एक हमें मतलब एक फील आता, एक फील आएगा आपको कि यार कि कुछ है इसमें। जब आप सबकी देखेंगे इंस्टाग्राम और सबकी प्रोफाइल्स देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी, और जो सेशंस आप अटेंड करेंगे और जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उससे आपको खुद फील आएगा कि यार नहीं, कुछ है नया, कुछ कुछ है, अर्निंग के सोर्स है, कुछ नया है इस दुनिया में। तो जो जिसकी तरफ आपकी नजरें हम दिलवा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि सारी लर्निंग का प्रोसेस है। आपसे कुछ कुछ मांग नहीं रहे, आपको सिखा रहे हैं। यही कंपनी का मोटो है कि उसको रखें जो सीखने वाला हो और आगे सिखाने वाला हो। तो मेरी तरफ से खैर इतना ही। आगे मैम हुमायूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर, आपने काफी अच्छा गाइड कर दिया है। सर स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो कैसे मैनेज करें? कुछ पर्सन्स के माइंड में आता है ना कि हम स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज करें, आप बताइएगा प्लीज। अच्छा हाँ, स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि उनको ना एक बहुत बड़े धोखे में रखा जाता है कि भाई आपने पहले एफएससी करनी है, फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, फिर आप ये डिग्री खत्म करनी है, एक बार जॉब लग जाए, फिर आपका एक्सपीरियंस आएगा, जिंदगी। अब जो स्टूडेंट होता है वो इसी धोखे में रहता है कि नहीं, अभी मैंने डिग्री कंप्लीट करनी है, इस डिग्री कंप्लीट सबसे बेस्ट ये है। और जो वो कहते हैं, हजरत अली का कॉल भी है ना, समझदार इंसान वो है जो दूसरों के तजर्बे से सीखे या गलती से सीखे। तो इनको चाहिए कि अपने जिस फील्ड में भी है ना, कोई बीबीए कर रहा होगा, कोई मेडिकल में होगा, इवन कि मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पे आपके भी फैमिली में होंगे मेडिकल में, मेरे अपने दोस्त हैं जो डीएचक्यू हासिलपुर में, भावलपुर के करीब ही है, वहां पे हाउस ऑफिसर हैं, उनकी सिर्फ 35,000 पे है। और अगर कोई किसी को यकीन नहीं आता तो अपने किसी भी शहर से वो बिलोंग करता है, अपने शहर के हॉस्पिटल में जाए और जाके पता कर ले कि हाउस ऑफिसर की जो एमबीबीएस करके बैठा हुआ है, इतना दिन रात मेहनत करके आया हुआ, सिर्फ कितनी उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा कि जी आप ये देखें कितना बाहर मार्केट के हालात खराब है तो आप इस तरफ आए। ये मैं खुद ये बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है। और ये अब जिस फील्ड में भी हैं, आप उसी फील्ड में अपने सीनियर्स को अप्रोच करें। सीनियर वो जिसने डिग्री कंप्लीट कर ली हो, और उसे पूछें कि भाई आपका क्या आपका क्या हाल है। कि जैसे आप पहले दिन यूनिवर्सिटी आए थे ओरिएंटेशन डे में, जिस तरह आपको मोटिवेट किया गया था, क्या आपको वैसा कुछ मिलने की उम्मीद है? वो मेरे मेरे ख्याल में आपको 95% आंसर नो में मिलेगा।
कुछ 5% यस कहेंगे कि जिनको जॉब मिल, और जॉब मिलती भी बहुत कम लोगों को है, क्योंकि इतनी, जैसे मैंने कहा, सैचुरेशन है, और वो भी आपको जब तक अप्रोच ना हो तो नहीं मिलती। मेरे पास ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं, लेकिन वो बात लंबी हो जाएगी कि किस तरह जॉब्स, खासतौर पर गवर्नमेंट जॉब्स में किस तरह इन्फ्लुएंस चलता है और पैसा चलता है। वो खैर एक जो कि मैंने खुद फेस किया हुआ ये चीजें, वो डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, ये अलग टॉपिक चला जाएगा। तो मैं आप सिर्फ यही, मेरी आपने बात ये माननी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसी में आप सीनियर के पास जाएं कि भाई आप किस हालत में हैं उसको देखें। ये नहीं कि लास्ट के पास चले जाएं, आप वो उस सीनियर के पास जाएं जिसने डिग्री कंप्लीट की हो, जो डिग्री आप कर रहे हैं उसे पूछें, तब आपको समझ आ जाएगी, तब आपका माइंड थोड़ा खुलेगा। और मेरा माइंड, जैसे मैंने पहले बताया, कि जब आप देखते हैं टिकटॉकर्स को और जिस तरह ये डकी भाई वगैरह को, जिनके कंटेंट ऐसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने अपने जो जिंदगी में जो इंसान के ख्वाब होते हैं, गाड़ी घर, उन लोगों ने बहुत कम एज में वो अचीव किया। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बड़ा डिग्निटी के साथ, बड़ा डिग्निफाइड तरीके से आपको ये सब चीजें आपको अब देता है। और सबसे बड़ी हमारे सामने एग्जांपल ये मैम उमाइन की है, जिनसे खुद मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। और मैं तो खुद इनके हर सेशन, बल्कि मुझे कह रही होती हैं कि जो एक और सेशन होता है 6 बजे का, जो बिगिनर्स का होता है, मैं वो भी सुन रहा हूँ। ये कहती हैं कि आपका नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने सिर्फ सीखने के लिए सुन रहा हूँ। तो बात ये है कि आपने सिर्फ सीखना है, और सीखने के बाद समझ आए तो करना है, नहीं आए तो आप अपना काम कीजिए जो आप कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरी तरफ से आपको यही एडवाइस है कि पेशेंस रखें, पेशेंस के साथ आपकी जिंदगी बदलेगी। और इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रोफाइल देखें, जैसे मैंने कहा ना कि आप जो डिग्री कर रहे हैं उनके सीनियर्स की प्रोफाइल देखें, अपनी डिग्री में जो आपके सीनियर्स हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कहाँ पहुंचे हैं। और जो ये प्लेटफॉर्म है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इनके जो सीनियर्स हैं, जैसे हमारी इमीडिएट सीनियर्स मैम उमाइन है, आप इनके सीनियर्स को देखें, जो मानिक अग्रवाल हैं उनके सीनियर्स को देखें, और फिर आप, और जो इन्होंने पुष्कर राज ठाकुर को भी दिखाया, तो आप देखें कि ये कहाँ पे हैं और आप जिस डिग्री में हैं आपके सीनियर्स कहाँ पे हैं। तो मैं समझता हूँ आप बड़ा अच्छा कंपैरिजन कर लेंगे। और इस तरह मुझे अक्सर एक और मेरे दोस्त ने मुझे कल कहा डे 1 का सेशन अटेंड करने के बाद, जो कि मैंने कहा टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उसने कहा यार आप हमें सेल्समैन बनाओगे। मैंने कहा किसने कहा है कि आप सेल्समैन बन रहे हो, इसका मतलब आपने सेशन समझा ही नहीं है, आपको भी समझ आई नहीं है। तो पहले समझें, पहले लर्न करें कि काम क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, और क्यों जो है ना, ये मैम वाइन का एक सेशन होगा कि वाई फॉर एवर, ये जो क्यों आपने समझ लिया ना, सारे आगे आसानियां पैदा हो जाएंगी। सिर्फ पेशेंस रखना है और ये आपने सीखना है। तो थैंक यू मैम, अगर मेरी तरफ से इतना ही, आगे आप कुछ कहना चाहें तो कहें। ओके, थैंक यू सो मच सर, अपने अपना इतना बेस्ट रिव्यू दिया है। तो अब अपने सेशन को एंड करते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि इतने बेस्ट लीडर्स के रिव्यूज लेने के बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी कि हमसे हो नहीं पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पर्सन्स को सिलेक्ट किया जाएगा, तो आपसे भी पर्सन्स में से भी बहुत से पर्सन्स है जो यहाँ पर हम जिनको सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने अपलाइन को अभी एक मैसेज ड्रॉप करना है दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड प्लीज टेल मी कि मैं अपने ट्रेनिंग्स को कैसे आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर तो उन्होंने आपका स्लॉट रिजर्व करवा दिया, अगर उन्हें लगा कि आप डेडिकेटेड हैं वाकई, तो वो आपको नेक्स्ट एक ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, जिसके अंदर फर्दर आपकी 4 to 5 डेज की ट्रेनिंग होगी। 4 to 5 डेज के अंदर आपको सिखाया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, लर्न करवाया जाएगा, ठीक है। एंड 4 to 5 डेज के बाद आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि मैंने करना क्या है एंड मुझे चाहिए क्या अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे फर्दर कुछ चीजों की क्लियर करने की जरूरत है। मैं रिपीट कर देती हूँ, अभी अपने अपलाइन को एक मैसेज ड्रॉप करें दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड प्लीज रजिस्टर्ड माय सेल्फ, ठीक है। वो आपको रजिस्टर्ड करेंगे, आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। उस ग्रुप के अंदर ऐड करने के बाद आपकी फर्दर 5 डेज की ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के बाद जो है आपको फर्दर बिजनेस स्टार्ट करवाया जाएगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पर मिलने क्या वाला है। ओके, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। आपको जैसे ही फर्दर अब ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, उसके अंदर आपको एक 12 डिजिट आईडी दी जाएगी। 12 डिजिट फॉरएवर की रिकॉग्नाइज्ड आईडी है जो आपकी वर्ल्ड ओवर वर्क करेगी, ठीक है। 12 डिजिट आईडी की डिमांड करनी है आपने अपने पर्सन के साथ। उसके साथ आपको सिर्फ पुष्कर राज ठाकुर का एक बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। बैंग ऑन कोर्स दिया जाएगा जिसकी ऑलमोस्ट 84 वीडियोस है, बट आपको इस लेवल पे सिर्फ 20 वीडियोस को कंप्लीट करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। एंड अगर आपने नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो आपको समझ भी नहीं आने वाला है एंड हम आपको सिलेक्ट भी नहीं करने वाले हैं। जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि नोट्स जरूर बनाने हैं। आपसे किसी भी टाइम पे
मैं कॉल करके टेस्ट ले सकती हूँ, किसी भी टाइम पे कोई भी लीडर कॉल करके टेस्ट ले सकता है, कोई भी सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कोई भी कॉल करके आपसे टेस्ट ले सकता है। तो आपको हमेशा एक्टिव रहना है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके क्लियर किए जाएंगे, तो आपको कुछ सेशंस अटेंड करने हैं, उनकी टाइमिंग्स आपको आपके क्लाइंट्स गाइड कर देंगे, आपको वो टॉपिक्स क्लियर करने हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। P3 मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान। उसके बाद है यहाँ पर इनकम प्लान, फाइनेंशियल नॉलेज जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल नॉलेज। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक सेशन होगा वाइफ फॉरएवर का, और उसके बाद आपका लास्ट सेशन होगा बिजनेस स्टार्टिंग प्लान। एंड ये प्लान सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनसे अगर हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जिनसे अगर हम टेस्ट लेते हैं तो आपको बाकी की सारी चीजें अगर क्लियर हो जाती हैं, लाइक आपको बैंक ऑन कोर्स पूरा आता है, P3 पूरा आता है, मार्केटिंग प्लान, ये इनकम प्लान, सारी चीजें जब आपको क्लियर हो जाती हैं, आपने नोट डाउन कर लेना है। जैसे जैसे इन टॉपिक्स को आप अटेंड करते जाएंगे, आपने इनके आगे टिक मार्क करते जाना है कि ये मेरा टॉपिक हो गया है। जो आपका टॉपिक नहीं होगा उसके लिए आपने अपने क्लाइंट को बोलना है कि ये टॉपिक अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ है, मुझे क्लियर करवा दे, ताकि कोई भी क्लाइंट अगर आपसे कॉल करके पूछते हैं तो आपको वो चीज आनी चाहिए। एंड उसके बाद जो है आपको ये सारे टॉपिक्स जब आपके क्लियर होंगे, फिर आपको हम यहाँ पर बिजनेस प्लान देंगे। एंड ऑलमोस्ट इसके लिए आपको 2 to 3 डेज लगेंगे, सॉरी 4 to 5 डेज लगेंगे। ओके एवरीवन, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हम अपने सेशन को एंड करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड उन पर्संस के लिए कांग्रेचुलेशन स्टार्टिंग के अंदर ही जिनको हम फर्दर सिलेक्ट करने वाले हैं। तो अभी अपने क्लाइंट को मैसेज ड्रॉप कर दें दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड प्लीज रजिस्टर माई सेल्फ। एंड आपकी वो कुछ डिटेल्स मांगेंगे, ठीक है, आपकी आईडी क्रिएट करने के लिए आपने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी डिटेल्स को उन्हें भेज देना है। ओके ओके एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, ना ख्याल रखिए एंड विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। अल्लाह हाफिज। हाँ, एक और क्वेश्चन पर्सन पूछ रहे थे, हम रियली सॉरी लास्ट में बता रही हूँ, पर्सन पूछ रहे थे कि लाइक इसके ऑफिसेज भी हैं या ऑनलाइन ही काम हो रहा है। तो इसके मैंने जैसे कि बताया 4000 प्लस ऑफिसेज हैं। आप इनको गूगल के ऊपर सर्च करें, आपको इनकी ऑफिसेज की ब्रांचेस भी दिखेंगी एंड ऑफिसेज भी दिखेंगे। पूरी की पूरी ब्रांड्स हैं, 10-10 करोड़ के, 20-20 करोड़ का एक ऑफिस है। ओके ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज।